अब हम बात करते हैं को टर्मिनल एंगल्स की कि को टर्मिनल एंगल्स किनको कहा जाता है। देखें, अगर हमारे पास एक एंगल है एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। देखें, अगर एक ये एंगल है हमारे पास, फ़र्ज़ करें ये एक थीटा एंगल है, तो अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन लें तो ये 360 डिग्री का एंगल होगा। यानी हमने ये देखा कि ये डी जो है ये 180 डिग्री एंगल है और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 180 डिग्री है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 360 डिग्री का एंगल हो गया। तो 360 में जब ऐड अप होगा थीटा एंगल फिर दोबारा, यानी ये थीटा एंगल था, तो ये जो सेकंड मैंने ड्रा किया ये हो जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा। अगर हम इन दोनों एंगल्स पे गौर करें तो हम देखेंगे कि इन दोनों में इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम है दोनों की। यानी थीटा एंगल जो है उसकी इनिशियल साइड भी ये है और टर्मिनल साइड ये है दूसरी रे। तो अगर हम 360 डिग्री प्लस थीटा लेते हैं तो ये एंगल जो है इसकी भी इनिशियल साइड वही है जो थीटा की है और इसकी टर्मिनल साइड भी वही है जो थीटा एंगल की है। तो ऐसे दो एंगल्स जो कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड को शेयर करते हैं उनको हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। ठीक है, द एंगल्स that share the initial side and terminal side in standard position but they have डिफरेंट मेजर्स। ये बात भी है कि उनमें एंगल की मेजरमेंट डिफरेंट होगी। यानी अगर ये थीटा है 40 डिग्री है तो ये 360 प्लस 40 हो जाएगा, यानी ये 400 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इस एंगल की और इस एंगल की जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है, बट दे हैव डिफरेंट मेजर्स। द एंगल्स दैट शेयर द इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन are called co-terminal angles। तो अगर मैं 40 डिग्री का एंगल लूँ तो 360 प्लस 40 डिग्री यानी 400 डिग्री जो है ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का है, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात जो कि आपकी बुक में एक साइड पे याद दहानी के तौर पर जो है लिखी गई है, वो ये है कि अगर थीटा एंगल जो है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री हो और लेस देन 90 डिग्री हो तो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। 0 से बड़ा और 90 से छोटा एंगल जो है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और अगर कोई एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री का हो तो उसको राइट एंगल कहते हैं। इसी तरह अगर कोई एंगल थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अगर कोई एंगल 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री के बराबर हो, तो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब अगर कोई एंगल थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री हो और लेस देन 360 डिग्री हो तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसके बाद अगर थीटा जो है वो 360 डिग्री हो तो उसको हम फुल रोटेशन
एंगल कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एंगल्स को मेजर करने के कौन से तरीके हैं, कौन से सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम है, उसको हम कहते हैं डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। दूसरा है, उसको हम कहते हैं रेडियन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। आपके कोर्स में ये दो सिस्टम्स हैं। पहले हम डिग्री सिस्टम को डिस्कस करते हैं। देखें, अगर किसी सर्कल को दिस इज़ अ सर्कल, अगर आप किसी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इसकी डेफिनेशन क्या है डिग्री सिस्टम की, कि इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड into 360 equal parts, then each part is called 1 डिग्री। अगर किसी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो हर पार्ट को 1 डिग्री कहा जाएगा। आपने वो एक डी देखा होगा जो अक्सर 8th क्लास के स्टूडेंट्स के पास मैंने देखा है। उसके ऊपर जो हाफ सर्कल होता है उसको उन्होंने 180 डिग्रीज में 180 इक्वल पार्ट्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। तो हर पार्ट को हम 1 डिग्री कहते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो हाफ सर्कल है ये 180 डिग्री एंगल है, और ये रिमेनिंग हाफ सर्कल जो है ये भी 180 होता है। तो ये 180 प्लस 180 ये 360 डिग्री हो जाते हैं। तो डिग्री सिस्टम में समझने की बात ये है कि डिग्री क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ़ अ सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज़ कॉल्ड 1 डिग्री। अगर पूरे सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो हर हिस्से को 1 डिग्री कहा जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें मज़ीद हैं जो मैं आपको बता दूं। देखें, इसमें डिग्री सिस्टम में 1 डिग्री जो है उसमें 60 मिनट होते हैं। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं 60 मिनट्स। इसकी डिटेल हम एक्सरसाइज में देखेंगे। और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, यानी मिनट्स को आप 1 प्राइम से ज़ाहिर करते हैं और जो सेकंड्स हैं उसको आप डबल प्राइम से डिनोट कर देते हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं। 60 सेकंड्स। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर डिग्री सिस्टम। हमने एंगल की मेजरमेंट के लिए डिग्री सिस्टम को डिस्कस किया। अब हम जो सेकंड एंगल की मेजरमेंट का सिस्टम है उसको हम कहते हैं रेडियन सिस्टम। वो भी हमारे कोर्स का हिस्सा है, रेडियन सिस्टम। देखिए, जो इंटरनेशनली एंगल की मेजरमेंट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम डिग्री सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, हम रेडियन सिस्टम ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो रेडियन सिस्टम जो है इसको हम सर्कुलर मेजरमेंट कहते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड सर्कुलर मेजरमेंट। तो रेडियन सिस्टम क्या है? रेडियन सिस्टम में ये है कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो, सिंपली स्पीकिंग, और दिस इज़ सेंटर ऑफ सर्कल डिनोटेड बाय O। मैं लिखता हूँ कंसीडर अ सर्कल with its center at O। हम ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ R। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ R। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इफ एन ऑब्जेक्ट moves from point A to point B, देखिए इस पे ये वैल्यू B रेडियस ही होगी। If an object moves from point A to point B on the circumference of the circle such that length of arc, measurement of arc AB, जिसको हम L से डिनोट कर देते हैं, यानी A से लेकर B तक की जितनी भी ये आर्क है इसको हम अगर L से डिनोट कर दें, और अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाए, लेंथ ऑफ आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है सच डैट दिस लेंथ ऑफ आर्क ए बी, जिसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, ये दिस बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। ये रेडियन की डेफिनेशन है। इफ एन ऑब्जेक्ट moves from point A to point B on the circumference of the circle such that measurement of arc AB, which is denoted by L, this becomes equal to radius of the circle, then angle subtended at the center of circle is इक्वल टू 1 रेडियन। देखिए ये रेडियन की डेफिनेशन है। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है मूव करता है, तो जो लेंथ ऑफ आर्क है एल, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल हो जाए, तो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल जो है उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। ये रेडियन की डेफिनेशन है। बाकी इनकी जो डिटेल्स हैं वो हम एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल रेडियन सिस्टम में इतना ही जान लेना काफ़ी है उसकी डेफिनेशन के हवाले से। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। प्रीवियस क्लासेस में हमने एक रूल पढ़ा था सर्कल के चैप्टर में कि कोई भी एंगल है, फ़र्ज़ करें मैं अगर रेडियन सिस्टम में बात कर लेता हूँ, तो रेडियन में अगर मैं बात करूँ तो एंगल जो है वो इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस ओवर रेडियस। तो देखें जो एंगल है हमारे पास रेडियन में, अगर हम बात करते हैं इस सर्कल की, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो 2 पाई r होता है, और रेडियस ऑफ सर्कल हमने देखा कि वो r है। तो आप देखें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे कितना मूव करता है, कवर्स द डिस्टेंस इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है और पूरे सर्कमफ्रेंस पे उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और दोबारा पॉइंट ए पे पहुंच गया, पूरा एक सर्कल जो है, तो हम स्टडी कर रहे हैं कि उस पे जो एंगल है वो कितना होगा रेडियन में। देखें अगर पूरा डिस्टेंस जो है, हमने देखा कि
सरकमफ्रेंस के बराबर है तो सरकमफ्रेंस तो 2 पाई आर के बराबर है, और एंगल जो है वो सरकमफ्रेंस ओवर रेडियस के इक्वल होता है, हमने 8th क्लास में देखा सर्कल के चैप्टर में। तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, रेडियस जो है वो आर है, आर आर से कट जाएगा, तो एंगल इन रेडियन जो है हमारे पास वो हो जाएगा 2 पाई रेडियन। हमारे पास एंगल 2 पाई रेडियन कब होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक पूरा चक्कर काटे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे, तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा वो 2 पाई रेडियन होगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब हम डिग्री सिस्टम में हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और उसने पूरा सर्कल कंप्लीट किया ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो डिग्री सिस्टम के मुताबिक उसने जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री एंगल होगा। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इट मीन्स कि 2 पाई रेडियन जो है डैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये बेसिक रिलेशनशिप है जो हम एक सिस्टम से एंगल की मेजरमेंट को दूसरे सिस्टम में जो है वो डिनोट करने के लिए यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। देखें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ए, अगेन पूरा एक चक्कर कंप्लीट 1 रोटेशन उसने कवर किया, तो डिग्री सिस्टम के मुताबिक उसका जो एंगल है पूरे सर्कल पे वो बनेगा 360 डिग्री। 1 कंप्लीट रोटेशन जो है वो 360 डिग्री होता है डिग्री सिस्टम की रूह से। और रेडियन सिस्टम में मैंने आपको इस फार्मूला की मदद से बताया है कि जो सर्कमफ्रेंस ओवर रेडियस होता है एंगल, तो सर्कमफ्रेंस तो 2 पाई आर हो गया ओवर आर हो गया, आर आर से कट गया तो 2 पाई रेडियन आ गया आंसर हमारे पास। तो हमारे पास 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। इस रिलेशनशिप को हम यूज़ करते हैं अगर हमने डिग्री सिस्टम में एंगल को रेडियन मेजरमेंट में तब्दील करना है और रेडियन मेजरमेंट को हमने डिग्री में कंप्लीट करना है। देखिए, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे पाई रेडियन रह जाएगा जो कि 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यानी इसको भी 2 पे डिवाइड किया, इस साइड को भी 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये रिलेशन हो जाएगा। अभी देखें, हमारे पास है पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 रेडियन हमारे पास जो यूनिट मेथड है उसकी रूह से क्या होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। और अगर हम 1 डिग्री की बात करें इसी से, तो 1 डिग्री जो है वो पाई ओवर 180 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर हमने डिग्री सिस्टम को हमने रेडियन में तब्दील करना है, तो हम पाई ओवर 180 डिग्री से उस मेजरमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हमने रेडियन मेजर को डिग्री में तब्दील करना है तो 180 डिग्री ओवर पाई से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस मेजरमेंट को। इसकी तफसील हम एक्सरसाइज में देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है जो कि बहुत ज़रूरी है वो यही है कि आपने ये देखना है कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री एंगल के इक्वल कैसे है। हमने इस रिलेशनशिप को यूज़ करना है अगर हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है और डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो इस तरह हमारे पास ये 2 फार्मूला आ गए। बहरहाल जो इसमें याद रखने वाली चीज़ है वो यही है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम यहीं से ही आगे सारे एंगल्स की जो मेजरमेंट है उसको कन्वर्ट करने के तरीकाकार को डिस्कस कर लेंगे। हमारी एक्सरसाइज 6.1 से पहले जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं उसमें 2 छोटे पॉइंट्स हैं जो कि लाज हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ L इज़ इक्वल टू R थीटा। देखें, अगर हमारे पास एक सेंटर O हो सर्कल का, फ़र्ज़ करें ये एक सर्कल है, तो लेट R बी द रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम देखते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये भी रेडियस ही होगा। तो सेंट्रल एंगल थीटा रेडियन है, फ़र्ज़ करें थीटा रेडियन। तो यहाँ इसका प्रूफ क्या होगा, इसको हम लेंथ ऑफ आर को हम L से डिनोट करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कंसीडर अ सर्कल विद इट्स सेंटर एट O।
consider a circle of radius r with its center at O। अब हम कंप्लीट रोटेशन की बात करेंगे। देखें, कंप्लीट रोटेशन से पहले मैं आपको बताऊं, अगर एक साइड हो, दूसरी साइड हो और तीसरी साइड भी हो तो उसको हम ट्रायंगल कहते हैं, और अगर तीसरी साइड जो है वो लेंथ ऑफ आर्क हो तो उसको हम सेक्टर कहते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट moves from point A to point B such that measurement of arc AB is equal to L। वी हैव, ये मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, अगर आप हमारे पास लेंथ जो है ए से बी तक जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क अगर वन कंप्लीट रोटेशन करें तो लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई हो जाती है। रेशो और प्रोपोर्शन का फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी, एल की अगर रेशो 2 पाई आर हो जाए, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट हो तो ये लेंथ ऑफ आर्क बनती चली जाएगी, और अगर वन कंप्लीट रोटेशन कर ले तो एल हमारे पास इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाता है। तो इट मीन्स कि लेंथ की जो रेशो है, लेंथ ऑफ आर्क की जो रेशो है जो 2 पाई आर के साथ है, वही थीटा की वन कंप्लीट रोटेशन के लिए 2 पाई आर के साथ हो जाएगी, रेशो प्रोपोर्शन के फार्मूले की मदद से। देखिए, अगर एल हमारे पास, अगर एक एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट रोटेशन करता है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, देन लेंथ ऑफ आर, द रेशो ऑफ लेंथ 2 पाई आर विल बी सेम एज दैट ऑफ थीटा टू 2 पाई। तो एल इस सूरत में इक्वल हो जाएगा थीटा ओवर 2 पाई के, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई आर दूसरी साइड पे ले जाके, तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा के इक्वल हो जाएगा, प्रूव्ड। ये फर्स्ट रिलेशनशिप है जो कि हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड रिलेशनशिप है एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड। ये सेक्टर है, इसका एरिया है। देखें, डैट इज़, हमें कहेंगे प्रूव डैट ए, यानी एरिया ऑफ सेक्टर है ए, डैट इज़ इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो इसके प्रूफ में भी सेम यही चीज़ आप बना लें, जो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ लिख लें कि कंसीडर सर्कल ऑफ रेडियस आर विद इट्स सेंटर एट ओ, लेट एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी सच दैट मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू एल। तो इसमें हम लेंथ एरिया ऑफ सेक्टर को चूँकि लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला होगा, ये चीज़ सारी लिखने के बाद आप लिखेंगे कि रेशो ऑफ एरिया 2 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू थीटा टू 2 पाई। देखें, अगर हम कंप्लीट रोटेशन करते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन करें किसी ऑब्जेक्ट की ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो थीटा 2 पाई रेडियन हो जाता है। ये तो हम देख चुके हैं। तो देखें, अगर कंप्लीट रोटेशन की तो वो एरिया बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एरिया जो है सेक्टर का बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और अगर कंप्लीट रोटेशन हो जाए तो जो एरिया है वो एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाता है। यानी अगर ए की रेशो हम पाई आर स्क्वायर लें, जो कि पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है, तो थीटा 2 पाई रेशो जो इसकी बनती है, दोनों इक्वल होंगे। तो ए किसके इक्वल है, थीटा ओवर 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए जो है डैट विल बी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा के। तो ये भी प्रूव, ये दो अब हमारी ये जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स थे बिफोर एक्सरसाइज 6.1 वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।